बात जो मेरे जहन में आया वो ये है, भजन संहिता 76 जब आप पढ़ते हैं उसके हेडिंग में आप पाएंगे कि आसाफ का भजन संहिता है करके। आसाफ ने जो भजन संहिता लिखा है इसका संदर्भ अगर आप खोजें तो जो भजन के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके पंडित हैं वे इस प्रकार से कहते हैं कि ये भजन ऐसे संदर्भ में लिखा गया जब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों को परमेश्वर ने अपने कार्यों को कर कर इस्राएलियों को उनके शत्रुओं के बीच में से छुड़ाया। इस संदर्भ में लिखा गया किताब है। मेरे प्रियो, लोगों को और दुनिया के चारों तरफ के जो घटनाक्रमों को हम देखें, जो मसीही लोग हैं वो बहुत कम तादाद में है। अपने आप को हर बार वो देखेंगे कि वो पूरी दुनिया के लोगों के बीच में वो बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं। इजरायलियों को भी देखें, इजरायलियों का तादाद पूरे विश्व भर की जो जनसंख्या है, देशों का जो माप उनका जो भूमाप है उसके आधार पर भी देखिए वो बहुत कम संख्या में, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो वजूद है और परमेश्वर की जो सुरक्षा है उसका प्रमाण हम बार बार उनके ऊपर देखे हैं। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले भी उनके ऊपर जब अटैक हुआ, जॉर्डन और तमाम देशों ने मिलकर, हमने देखा कि उनके रॉकेट तो लॉन्च होते थे लेकिन उसका असर कभी भी इनके ऊपर पड़ा नहीं। परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा को देखे हैं हम। इससे एक बात स्थापित होता है, अगर हम कम तादाद में होंगे तब भी एक बात को परमेश्वर बार बार स्थिर करता है और स्थापित करता है कि परमेश्वर अद्भुत कामों को करने के लिए सक्षम है। हमारे बल, हमारे कौशल की भी जरूरत नहीं है। हम जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर पर अपने आस लगाते हैं, परमेश्वर अपने कार्यों को करने के लिए सक्षम है करके हम देखते हैं। मैं क्यों इतनी बातों को इसके पीछे बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि जब हम इस भजन संहिता को पढ़ते हैं हमको इसकी संदर्भ समझने की जरूरत है। तकरीबन 701 बीसी के आसपास हम जब दूसरे राजा उसके 18 और 19 अध्याय को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, 18 और 19 अध्याय में देखते हैं कि इजराइल के विरोध में उनके शत्रुओं ने उनके चारों तरफ से घेरा कर ली। उनको बचने के लिए कोई उचित तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। तब परमेश्वर ने उनके लिए उतर के कार्य किया। हम देखते हैं वहां पे इन दोनों अध्यायों में अगर हम पढ़ते हैं, पहला राजा दूसरा राजा उसके 18 और 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पे ये स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूत उतरा और एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को खत्म किया। यशायाह नबी की किताब में 36 और 37 अध्याय में भी हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कामों को। अगर ये जो घटना है वो संदर्भ है और तब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं परमेश्वर के कार्यों के अद्भुत जो उसके कार्य है, उसके सामर्थ्य को हम देख पाएंगे। हम पढ़ेंगे अब इसके तीसरे वचन से पढ़ेंगे। वहां उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर हम जब भरोसा करते हैं, हम उस राजा के अधीन में हैं जिसके ऊपर ये बागदौड़ है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमारे सुरक्षा उसके कमान में है, उसकी जिम्मेदारी है। हम कई बार हमारी सुरक्षा, हमारे जीवन की जरूरत, हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स को हम सोचते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, उसके लिए हमारी जो योगदान है वो तो करना है, लेकिन अंततः या मुख्यतः परमेश्वर की जिम्मेदारी है। इस बात को समझकर हम हियाव से अपने जीवन को जिए। यहां पे क्या लिखा है, तीसरे वचन को ध्यान से पढ़िए। उनके पास उस समय के सबसे तकनीकी तौर से बिल्कुल साउंड उनकी सेना थे। उनके पास तलवार है, उनके पास झिलम है, उनके पास धनुष है, सब कुछ है। उस समय के सबसे उत्तम सोफिस्टिकेटेड
उनके पास युद्ध कौशल और युद्ध के औजार थे। आज के संदर्भ में अगर हम मिसाइल्स की बात करते हैं, टैंक्स की बात करते हैं, जो फाइटर जेट्स है, इस प्रकार से उस समय का उन लोग सबसे उच्चतम तरीके से लैस थे। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैंने उन्हें तोड़ दिया और उनके युद्ध को तक तोड़ दिया। मेरे प्रियो, हमको समझना है अगर परमेश्वर हमारे साथ है, कौन हमारे विरोध में खड़े हो सकते। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, हु कैन बी अगेंस्ट अस, कौन हमारे विरोध में खड़े हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने विश्वास जीवन को, हम कहीं जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके हाथों में सौंप के जाए और हियाव से हम जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सुरक्षा, हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां पे है। हम जब सेवकाई करने जाते हैं तब हम इस हियाव के साथ जाने पाए। चौथे वचन को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू तो ज्योतिर्मय है, हाँ, तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। पढ़ते जाओ बेटा। दृढ़ मन वाले लूट गए और दृढ़ मन वाले लुट गए और भारी नींद में पड़े हैं, भारी नींद में पड़े हैं, और शूरवीर में से किसी का हाथ ना चला। शूरवीर में से किसी का हाथ ना चला। संदर्भ क्या मैंने बताया, 1,85,000 लोगों को एक स्वर्गदूत ने उतरकर उन्हें खत्म किया। उस संदर्भ में यहां पे लिखा है वहां पे बहुत सारे शूरवीर थे, बहुत से जगह थे जहां पे वो बच सकते थे, लेकिन इनमें से कोई भी उनके षड्यंत्र जो है उनको काम नहीं आया, उनके लिए लाभ नहीं हुआ। इनमें से कोई भी सामर्थ्य उनके लिए फायदेमंद नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का कार्य जब होता है, शूरवीर का एक है कि किसी को डर लगे ना लगे, ये जो इस प्रकार से किसी को शूरवीर बुलाते हैं, वो हर संदर्भ में बड़े हिम्मत के साथ जाकर युद्ध लड़कर उस युद्ध के संदर्भ को बदल दे। आज के संदर्भ बोले जो कमांडो फोर्स है, जो एसपीजीज है, हमारे भारतवर्ष के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, उनसे अपेक्षित है वो एक भी जाए तो वो बड़ा काम को करके आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता उनका हाथ ना चल पाया, निष्क्रिय कर दिया। बोलने का तात्पर्य है जब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए खड़े होता है, परमेश्वर हमारे लिए खड़े होता है, कोई भी सामर्थ्य हमारे विरोध में नहीं खड़े हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे छठा वचन को ध्यान से पढ़ें। हे याकूब के परमेश्वर, हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़ी भारी नींद में पड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बोलने से, उसके डांट से कार्य होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। इसलिए हम जब अपने आत्मिक जीवन को जीते हैं, हमारे विरोध में लोग खड़े होते हैं, परमेश्वर को वचन को हम अपने जीवनों में घोषणा करें, उसका प्रार्थना करें। मैंने कुछ समय पहले आप लोगों से ये बोला था कि हम वचन की प्रार्थना करना हमारे जीवन की शैली बनाएं। लेट अस प्रे द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बड़ा सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो परिस्थितियां हैं उसको परमेश्वर बिल्कुल हमें इस कदर बदल के दिखाएगा कि हमें बड़ा आश्चर्य होगा। घोड़े, रथों, ये सारी बातें जो हमें खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, वास्तविकता में परमेश्वर उन सबको निष्क्रिय और निष्फल कर देता है। आज अगर हम किसी प्रकार के जोखिम से गुजर रहे हैं या जोखिम में पड़ने वाले हैं, कई बार परमेश्वर हमारे मौजूदा परिस्थिति के लिए कई बार नहीं बात करता, कई बार हमारे मौजूदा परिस्थिति के लिए बात करता है। परमेश्वर कई बार हमारे आने वाले समय के लिए हमें तैयार करता है। हो सकता है कि आज आप मुझे सुन रहे हैं और आप सोच रहे होंगे ये इसका मेरे जीवन में कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हो सकता है परमेश्वर हमारे आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर के कार्यों को यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है। इस भजन संहिता में हम दो बातों को देख सकते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमारी सुरक्षा करता है, दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर। हम आगे पढ़ेंगे
केवल तू ही भय योग्य है। केवल तू ही भय योग्य है। मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, हम मनुष्यों से डरना, दूसरों से डरना, किसी भी प्रकार के ऐसे तंत्रों से डरने की जरूरत नहीं है। हमें मात्र और मात्र परमेश्वर से डरने की जरूरत है। हाँ, दोबारा पढ़े बेटे उसी वक्तव्य को। केवल तू ही भय योग्य है। यहां पे आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिविटी, केवल तू ही भय योग्य है। हम अपने जीवनों में, अपने समझ में इस बात को बैठा ले कि केवल और केवल परमेश्वर ही भय योग्य है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, हमारे जहन में बिठाने की जरूरत है कि केवल परमेश्वर ही भय योग्य है। परमेश्वर के अलावा और कोई भय योग्य नहीं है। आगे पढ़े। और जब तू क्रोध करने लगे, जब तू क्रोध करने लगे, तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा? तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है? ना हम खड़े हो सकते हैं, ना कोई भी ऐसे तंत्र नहीं खड़े हो सकते हैं जब परमेश्वर क्रोध करेगा। हाँ, तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है। तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है। पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई हाँ, और चुप रही। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों को उद्धार करने को उठा। देखिए, अब दूसरी बात जो हमें गौर करना है, परमेश्वर न्याय करने के लिए उठेगा। नम्र लोगों से तात्पर्य है जितनों ने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनकर प्रतिक्रिया किए और अपने आप को नम्र करते हुए ये बोले कि परमेश्वर, मैं अयोग्य हूं, मैं पापी हूं और मुझे तेरे उद्धार की जरूरत है, उनकी परमेश्वर सुरक्षा करेगा। परमेश्वर उनके लिए खड़ा होगा। परमेश्वर इसका जो संदर्भ ये है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने न्याय को पूरा करेगा। चाहे आप हो, हम हो, सबको परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो। और इसलिए हम अपने जीवन को पूर्ण बोध के साथ, समझ के साथ, इस पहचान के साथ हम अपने जीवन को जिए कि हमें परमेश्वर के सामने एक समय खड़े होना है। परमेश्वर न्याय करेगा और इस न्याय का दो अर्थ में हम समझ सकते हैं। एक, अगर हमारे विरोध में कुछ अन्याय हो रहा है, परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन इससे बड़ी वास्तविकता यह है, एक दिन हम सबको परमेश्वर के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। और जितने अधर्मी, पापी, परमेश्वर के वचन के विरोध में ढिठाई के साथ अपने जीवन को व्यापन करते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा होगा। इसलिए हम अपने जीवन को बड़े भय के साथ, परमेश्वर के भय मानते हुए हम जिए। आगे पढ़ेंगे। निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है, उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। 10वां वचन सीधे पढ़ बेटा। निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, स्पष्ट करता है कि हमारे जीवनों में परमेश्वर का जो कार्य है उससे कुछ लोग कुड़ेंगे, कुछ लोगों को जलजलाहट होगा, लेकिन वो भी परमेश्वर की आराधना होगा। इस प्रकार से कि जब लोग इस बात को अपने जीवन में जो परमेश्वर के न्याय का काम हो रहा है उसका प्रमाण है। मेरे प्रियो, हमको जानने की जरूरत है, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो जो अपने आप को बड़ी सामर्थ्य महसूस करते हैं, उनको लगता है उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। एक बात स्पष्ट है, हमें इस वचन के आधार पर इस बात को समझना है, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी देश के लोग परमेश्वर के आज्ञा और परमेश्वर के कार्य के विरोध में खड़े नहीं हो सकते हैं, प्रबल नहीं हो सकते। ये उनकी गलतफहमी है। हम जो विश्वासी, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमको हियाव के साथ अपने जीवन को जीने की जरूरत है। लोग कितना भी नियम बदल ले, कितना भी हमारे विरोध में खड़े हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ होने के नाते कलीसियाएं प्रबल होगी,
कलीसियाएं स्थापित होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि इसका स्थापक जो है प्रभु यीशु मसीह है। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके बोलने पर परमेश्वर का कार्य होता है, उसके बोलने पर शूरवीर निष्क्रिय हो जाते हैं, उसके बोलने पर तलवारें टूट जाती है, युद्ध खत्म हो जाती है। उस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस हियाव के साथ अब से हम अपने जीवन को जिए, इस हियाव और भरोसे के साथ हम अपने जीवन, चाहे हमें ऐसा लगे कि ऐसे लोग हमारे विरोध में प्रहार कर रहे हैं कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना है, प्रार्थना करना है, और परमेश्वर के वचन को हमारे जीवनों में कोट करके हमें प्रार्थना करना है। और चूंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है मेरे प्रियो, हालेलुया, इस वचन को समझ गए हैं तो आप अपने जीवन में अब डरना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उतरा तो 1,85,000 लोगों को खत्म किया। और यहाँ पे हमने वचन में क्या पढ़ा? उनके शूरवीर कुछ नहीं कर पाए, वो सो गए या फिर निष्क्रिय हो गए, उनके युद्ध कौशल निष्क्रिय हो गए, उनकी वीरता निष्क्रिय हो गए, उनके युद्ध के सारे तंत्र निष्क्रिय हो गए। जब परमेश्वर खड़े होगा ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम जो कलीसिया हैं, नए नियम के इब्राहिम के संतान हैं मेरे प्रियो, और हम नए नियम में इब्राहिम के संतान होने के नाते ये कही हुई वचन के हर एक अल्फाज हमारे लिए क्रियाशील है, हर एक वायदा हमारे लिए क्रियाशील है। हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे लिए खड़े होगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए, और परमेश्वर पर आप और हम भरोसा करें कि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में हमारे लिए वो काफी है। हम जब आगे आराधना करने जा रहे हैं, हम बड़े हियाव के साथ आराधना करेंगे, बड़े भरोसे के साथ आराधना करेंगे, और परमेश्वर को बोलेंगे कि चाहे परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति मेरे ऊपर हावी नहीं होगी, तेरे एक वचन काफी है। परमेश्वर तू अपने वचन को मेरे जीवनों में बोल, ताकि तू अपने कार्यों को पूरा कर पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए।